हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज 68वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा हुई है, जिसका आंसर की लेके मैं आया हूं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन करा है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह कौन सा किसान नेता था? इसका जिक्र क्या है? तो ये बाबा रामचंद्र थे, जो कि फिजी गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो इसका डी हो जाएगा, एक से अधिक होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा कि 1 और 2 सही नहीं है, 1 और 2 सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लिए। 5वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। बहुत ही हल्का प्रश्न था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो जून 1948 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर, जो कि इसमें है नहीं, तो ये ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार में 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया गया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से, क्योंकि राजनीतिक कैदी को छुड़ाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल पाया है सटीक, इसलिए मैं मिलाया नहीं हूँ, आप इसमें को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने किसानों की अगुवाई की थी। 11 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था? तो दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उन्हीं ने फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। तो प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा, प्रजामंडल आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी हो जाएगा। 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि 1922 में ये गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है? तो ये बी है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकद्दम या चौधरी पद दिल्ली सल्तनत के दौरान इस्तेमाल किनके लिए किया गया था? राजस्व अधिकारी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, इसे किसने लिखा था? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। लेकिन ये भी, इस पर भी सस्पिशन है, ये क्लियर नहीं हुआ है, ये आप भी कहीं और देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की? तो सिरिल रेडक्लिफ ने, इन्हें सर रेडक्लिफ भी कहा जाता था। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली? हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो पवनार महाराष्ट्र में, पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया था। 1918 में मोंटफोर्ड सुधार करा। 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया और सप्रू, जयकर और चिंतामणि उसमें टूट गए थे। तो ये भारत सेवक समाज से जुड़ गए थे, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले का था।
कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भेजा गया था? तो ये सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा, 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित भी करेगा? तो शेर खान ने कहा था, जिसका नाम शेरशाह है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, धर्मपाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल, इनका नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि पूरे यूट्यूब में, तो इसलिए इनका ई हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों में से कोई नहीं है, तो ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर? तो पादरी की हवेली। अगला क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता कुदुम लाल गांगुली, जिनका नाम अशोक कुमार भी है, बिहार के भागलपुर से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो चोल कहा जाता था। गंगा के सारे दक्षिणी क्षेत्र चोल के। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग, तो इसमें ई हो जाएगा क्योंकि 4000 साल पहले तक लोहे का प्रयोग का साक्ष्य मिले हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील कृत्रिम जलाशय का मरम्मत किसने? तो रुद्रदमन ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा 2.0, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2.0 शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृत्व सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो 576 भाषाओं के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट की है? तो ये क्रिट पारेख समिति है, यह है क्रिट पारेख समिति के द्वारा। अगर आपको आंसर ठीक लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो भी आपके पास तुरंत हम पहुंचा सकें। किस शहर का स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर? क्योंकि तीनों 5 सितारा में है तो यहाँ कह रहा है कि नहीं है, तो ये ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर डोनी पोलो हवाई अड्डा, तो ईटानगर में ही डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? किस जानवर को 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया है? तो हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हॉल वाला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहाँ? तो श्रीनगर में, ये श्रीनगर में डल झील के पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस IIT को परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो सूखना झील चंडीगढ़ में। सूखना झील कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया है? तो ये सितंबर को मनाया गया है। और ये देखिएगा, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ध्यान मतलब बुकलेट डी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के त्योंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन का हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मेंगटियन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो मौना लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में उपन्यास द 7 मून्स ऑफ अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार? तो सेहान करुणा तिलक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम क्या है? तो अंतरिक्ष और निरंतरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने। नेक्स्ट है, कोलिन्स डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा परमेरिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो स्पेन के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है? तो ये जापान का है, निहोंसु के GI टैग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने इक्वोलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ये जाक्सा जापान का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम ऑप्टिमस है। तो चलिए 55 क्वेश्चन था और आगे का भी क्वेश्चन कुछ देर में आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आपके पास अगर वीडियो पहुंचने का इंतजार है तो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए।